देख सकते हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली में ये मेरे पड़ोसियों के घर से गोश्त आया है। बस ये एक ही है। अब मैं छुरी लेके बैठी हुई हूँ। मैंने कहा इसको कट करूँगी और बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, कह रहे हैं हमें जल्दी से पका दो। इसके साथ एक छोटा सा ये भी है, एक टुकड़ा गोश्त का काफ़ी है हमें। और मैं टमाटर, लहसुन और ये टमाटर एक अदद प्याज ये काट कर बैठी हूँ। अभी देखते हैं कि और गोश्त आता है या फिर इसी पे गुजारा करना पड़ेगा, हम इसी को पका लेंगे। और किसी को खाना है तो हमारे साथ गोश्त जल्दी से आ जाओ। मैं रेडी हूँ, मतलब मेरा गोश्त अब बनाने के लिए रेडी है। मैं जब बनाकर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और वेट कर रही हूँ कि शायद कहीं और किसी तरफ से गोश्त आ जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बच्चे भी खा लेंगे। अभी तक मैंने रोटी भी नहीं पकाई, मैंने कहा गोश्त के खाएँगे, बच्चों को गोश्त खिलाऊँगी। अब देखते हैं इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा या फिर और मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की शुक्र है, हम भी ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी जो आपके साथ हैं। और सबसे पहले मेरी तरफ से आपको दोबारा से ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। और मेरे पास देखिए आप ढेर सारा गोश्त, ये मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने उन्हें दिया है और हम इनको बना रहे हैं अभी। जो हमारे पड़ोसी ने कई भी उन्हें हमें दिया था वो सुबह हमने जल्दी बनाकर खा लिया था। ये पकड़ो। अब मैं और फलक इनको काट कर छोटा करें। वैसे तो टुकड़ों में मौजूद है, लेकिन जो थोड़े बड़े हैं उनको हम कट कर रहे हैं और उनको हम जहाँ इसे अब पकाने के लिए रखेंगे। और आप लोगों ने रहना हमारे साथ। ये छुरी तेज़ नहीं है, आपने कहा था मैं ये तेज़ है, देखो कुछ भी नहीं काट रहा। लोगों के सामने आ चुके हैं। आज मैंने अपना ईद ड्रेस पहना है। आप लोगों ने बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा लगा। वैसे आप लोगों को मैं पहले दिखा चुकी थी ये ड्रेस, क्योंकि मुझे ये गिफ्ट के तौर पे मिला था ईदी में। और अब मेरी वहाँ गोश्त चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है। अब उनको देखने चलते हैं कि कैसा है, क्या हो रहा है। और ये है देख फलक। इनमें हमने कुछ नहीं डाला, आप लोग देख सकते हो। इनमें है बस कुछ भी नहीं, बस नमक और मिर्चें। तो मेरी थाली नीचे इस थाली को यहाँ रखते हैं, प्लेट को। इसको मेरे ख्याल में आग लग रहा है, जल रही है। ये वाला चम्मच नहीं फलक, मुझे दूसरा वाला चम्मच ला के दो, जो जल रहा है जल्दी से। देख चल रही है और देखते हैं आप लोग। मेरा गोश्त है, मैंने इसमें नमक, मिर्चें और शर्म नहीं आती करने को, मेरे वीडियो में आकर इसने गंद मचा दिया। और ये है मेरा गोश्त, मैंने इसमें डाला है धनिया, इसमें नमक, मिर्चें और तो कुछ भी नहीं, और घी वगैरह प्याज वगैरह नहीं। ये मैं रखने के लिए मतलब मैंने बनाया है सालन। और दोबारा से सालन बनाऊंगी शाम के लिए। आप लोगों ने मेरे वीडियो के साथ रहना। हमारी सालन रेडी हो चुकी है। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को जहाँ पे जो मैंने सालन को वो किया था, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। सालन तो गोश्त को जो मैंने भून कर रखा था, मैंने कहा 2-3 दिन के लिए, शायद 2 दिन के लिए काम आ जाए, वरना तो ख़राब हो जाएगी। ये मैंने ऐसे, इसमें मैंने नमक मिर्चें डाली और मैंने सूखा धनिया भी डाला और इनको मैंने ऐसे वो करके भून कर रख लिया है। अब इनको मैं ऐसे सेव कर लूँगी, ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल 2 दिन तक क्लियर रहेगा। क्योंकि मौसम आप लोगों को पता है, मौसम जो है ना वो गर्म है, इस वजह से अगर भुना हुआ गोश्त रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बस अंदर के कमरे के टेम्परेचर पर दर्जा हरारत पर रखना ज़रूरी होता है। और रात को हम इन्हें बाहर लेकर आकर सेव कर देंगे। और यहाँ पे मेरी सालन बीफ है, ये मटन नहीं है, बीफ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसमें। बहुत ही कम पका रही हूँ, बस बच्चों ने कहा हमने नहीं खाना तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बस इतना सा बनाया है। और इसमें हरा धनिया वगैरह सब मिक्स कर दी है। मुंतहा को पानी दो। और ये है मेरा बीफ और ये रेडी है, किसी को खाना हो तो आ सकते हैं। और अब मैं कुछ और बनाने लगी हूँ, तो आप लोगों को दिखा दूँगी क्या बनाने लगी हूँ। आप लोगों ने वेट कर